हेलो एवरीवन, राधे राधे। गणेश जी की स्थापना पूजा कैसे की जाती है इस वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले आप जिस जगह पूजा करने वाले हैं उस जगह को आप चाहें तो हल्दी से लीप सकते हैं। अगर इस तरह की टाइल से हैं तो आप पानी वाला कपड़ा फेर दें ताकि वो जगह जो है ना एकदम साफ हो जाए। इसके बाद मैंने एक छोटा सा पटा लिया है, इसके ऊपर मैं लाल कलर का कोई भी लाल, वैसे गणेश जी की पूजा में जाना शुभ रहता है तो आप लाल कलर का कपड़ा बिछा दें। उसके बाद जो है ना मैं यहाँ पे चावलों से आसन दे रही हूँ और मैं आपको बहुत सरल विधि बताऊंगी। बिल्कुल साधारण तौर से आप गणेश जी की अगर पूजा करना चाहते हैं, घर में स्थापना करना चाहते हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इसके बाद जो है ना यहाँ पे कलश स्थापना की जा रही है। अगर आप अपने गणेश जी को अपने घर पर 10 दिन के लिए, 7 दिन के लिए रखना चाहते हैं तो कलश स्थापना ज़रूरी होती है। कलश स्थापना आप ज़रूर करें। अगर केवल 1-2 दिन के लिए रखने वाले हैं तो फिर कलश स्थापना की कोई आवश्यकता नहीं है, फिर कलश स्थापना आप ना करें। कलश स्थापना हमेशा भगवान के दाहिने कोने पर की जाती है। पटा बहुत छोटा है तो आप नीचे भी कलश रख सकते हैं, चावलों के आसन के ऊपर। डायरेक्ट जमीन पर ना रखें, चावलों के आसन के ऊपर रखें। मैंने यहाँ पे गणेश जी अपने घर पर बनवाए हैं। आप चाहें तो मार्केट से भी ला सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिएगा मिट्टी के गणपति जी ही आप अपने घर पर लेकर आएँ ताकि जब इनका विसर्जन करें तो अच्छे से जो है ना इनका विसर्जन हो पाए, तो जाना सही रहता है। तो यहाँ पे हमने मिट्टी के गणपति जी बनाए हैं। आप भी अपने घर पर बना सकते हैं, छोटे बड़े। भगवान को स्वरूप देने वाले हम कोई नहीं होते, बस भगवान की पूजा तो भाव से होती है और वो अपना स्वरूप खुद लेते हैं। यहाँ पर मैंने उनके सामने घी का दीपक जला दिया है, धूप बत्ती जला दी है। एकदम साधारण सी तौर की पूजा जो है ना इस वीडियो में मैं शेयर कर रही हूँ। कोई आपको इस वीडियो में सजावट नहीं दिखेगी। आप चाहे तो पूजा में आम के या अशोक के पत्ते ज़रूर लगाएं। अशोक के पत्ते बहुत शुभ होते हैं। कहते हैं घर के जितने शोक होते हैं वो अशोक के पत्ते जो है ना सोख लेते हैं, इसीलिए घर के दरवाजे पर अशोक का पेड़ लगाया जाता है। तो आप अशोक के, आम के पत्ते ज़रूर लगाएं। इसके बाद मैंने एक फूल में रोली चावल लगाकर दीपक का पूजन किया है। अब जो है ना मैं गणपति जी का मन में ध्यान करूँगी। जब भी कोई प्रतिमा हम अपने घर में लेकर आते हैं तो उनका ध्यान करना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह से ध्यान करते हुए जो है ना चावल और पुष्प चढ़ा दिया। इसके बाद मेरे सीधे हाथ का अंगूठा गणपति जी के हृदय पर मैं रखूंगी और 15 बार आपको ओम बोलना है ताकि गणपति जी की प्राण प्रतिष्ठा इस मूर्ति में हो जाए। तो आपको 15 बार बोलना है और घर का कोई बड़ा सदस्य ये उपाय जो है ना करता है। तो आपके पति हैं तो पति कर सकते हैं, अगर वो सुबह निकल जाते हैं तो आप भी कर सकते हैं। इसके बाद जो है ना आपको स्नान करवाना है भगवान को। हमारे मेहमान बनकर आए हैं गणपति जी घर पर, तो उन सबसे पहले उनके चरण धुलाएं, उसके बाद उनके ऊपर जल पिलाएं, उसके बाद जो है स्नान करवाना है उन्हें। तो इस तरह से जो है ना 4 बार आपको जल चढ़ाना है, जैसे कि वीडियो में मैं आपको दिखा रही हूँ। इसके बाद जो है ना पंचामृत चढ़ाना है, फिर से शुद्ध जल चढ़ाना है और इस जल को अपने पूरे घर में जो है ना इस तरह से छिड़कना है। और प्रॉपर स्नान नहीं कराया जाता गणपति जी को, क्योंकि ये मिट्टी की पार्थिव मूर्ति है। अगर आप इन्हें स्नान कराओगे तो ज़्यादा दिनों तक इनको घर पे नहीं रख पाओगे, खंडित हो जाएंगे। इसके बाद हमने कलावा रूपी वस्त्र अर्पित करवा दिया है। चंदन से मैं तिलक कर दूंगी। गणेश जी के आसपास रिद्धि और सिद्धि भी विराजमान है, जो कि इस विराजमान करना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने सिपाड़ी के रूप में रिद्धि सिद्धि को विराजमान किया है, उनकी भी मैं साथ के साथ जो है ना पूजा करते जा रही हूँ। इत्र लगा दिया है। इसके बाद जो है ना इस तरह से चंदन का तिलक लगा दें। रिद्धि सिद्धि को आपको रोली या कुमकुम का तिलक लगाना है। साथ में रिद्धि सिद्धि की पूजा आप ज़रूर करें, क्योंकि पति के बिना पत्नी और पत्नी के बिना पति एकदम अधूरा है। तो साथ में आप ज़रूर बिठा लें। आप इस बात का विशेष ध्यान रखें। अगर आपके घर पर गणेश जी पहले से विराजमान है घर के मंदिर में, तो उनको भी इस पूजा में ज़रूर शामिल करें। इसके बाद जो है ना मैंने यहाँ पे जनेऊ चढ़ा दिया है। तो जनेऊ जो है ना इस तरह से चढ़ाया जाता है, जैसे कि मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। तो ऐसे ही आपको चढ़ाना है। इसके बाद जो है ना पुष्प चढ़ा दें। माला लेकर आए हैं तो माला पहना सकते हैं, नहीं है तो इस तरह से जो है ना पुष्प चढ़ा दें। डेली गणपति जी जब तक आपके घर पर है, सेम इसी तरह से आपको रोज़ पूजा करनी है, जैसे इस वीडियो में मैं आपको दिखा रही हूँ। उसके बाद लड्डू भगवान को बहुत प्रिय हैं, तो लड्डुओं का आपको भोग लगाना है।
फल का भोग लगाना है। केला विशेष रूप से चढ़ाए जाते हैं गणपति जी की पूजा में, तो केला चढ़ा दें, धूप दीप दिखा दें। दूबा का बहुत महत्व है और दूबा भी आपको ऐसे चढ़ानी है, 21 दूबा लेनी है, उसका इस तरह से पुंज बनाना है और 21 दूबा जो है ना रोज गणपति जी पे चढ़ानी है। अगर आपके यहाँ पर 21 दूबा उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं तो दूबा के छोटे छोटे टुकड़े जो है ना 21 बार इस तरह से चढ़ा दें, जैसे मैं आपको वीडियो में बता रही हूँ। दूबा बहुत ज़रूरी होती है भगवान की पूजा में, तो दूबा अवश्य रूप से चढ़ाएं। दूबा के बिना ये पूजा अधूरी मानी जाती है। भोग लगाने के बाद आपको जल का आचमन करवाना है, जैसे कि मैंने इस वीडियो में आपको दिखाया। इसके बाद जो है ना सिंदूर, गुलाल, अबरक और खासकर सिंदूर ज़रूर चढ़ाया जाता है, क्योंकि गणपति जी पर सिंदूर अवश्य रूप से चढ़ाना चाहिए। गणेश अथर्व शीर्ष का आज के दिन आप पाठ भी कर सकते हैं। जैसे एक एक पाठ कंप्लीट होता जाए, आप जो है ना एक एक दूबा का पुंज जो है ना ज़रूर चढ़ाएं, बहुत अच्छा माना जाता है। इसके बाद जो है ना आपको आरती करनी है। आरती करने के बाद आपको जल का अर्घ देना है। गणेश अथर्वशीष का वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पर है, किस तरह से गणेश अथर्वशीष का पाठ किया जाता है, उसका वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, तो आप उसे देख लीजिएगा। आरती करने के बाद जल का अर्घ दे दें। अगर आपको गणेश जी की आरती नहीं आती है तो जैसे घड़ी की सुई घूमती है उस दिशा में ही आपको आरती घुमानी है और घंटी ज़रूर बजाना है। फिर हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करना है। दक्षिणा ज़रूर चढ़ा दीजिएगा, क्योंकि पूजा में अगर कोई कमी पेशी रह जाती है तो दक्षिणा उसकी पूर्ति कर देती है। तो 11-21 रुपये आप ज़रूर चढ़ाएं। बाद में आपके किसी भी मंदिर में उस दक्षिणा को जो है ना दान कर सकते हैं। तो रोज़ जो है ना इस तरह से आप सरल विधि से गणेश जी की पूजा ज़रूर करें। ये घर के विघ्न हरने के लिए आते हैं, तो आपके घर में जितनी भी दिक्कतें हैं, जितने भी विघ्न बाधाएं आ रही हैं, वो सारे जो है ना गणपति जी अपने साथ ले जाते हैं। इसीलिए गणेश जी की स्थापना जो है ना इन दिनों की जाती है। कुछ लोग 10 दिनों के लिए, कुछ लोग 5 दिनों के लिए, कुछ दिन 7 दिनों के लिए, तो जिस पे जितनी सेवा बन जाती है उतने दिनों के लिए अपने घर पर गणपति जी लेकर आते हैं। जय श्री राधे मित्रों, आप सभी को गणेश चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के दिन चंद्रमा नहीं देखा जाता, चंद्रमा का दोष लगता है, तो चंद्रमा आप बिल्कुल भी ना देखें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री राधे।